गोरखपुर विश्वविद्यालय की महारानी लक्ष्मीबाई महिला छात्रावास खाली कराने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। छात्र संगठन का आरोप है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय कर रहा है नौकरशाही। नवंबर में छात्रावास अलग कर नहीं खाली करा रहा है हॉस्टल। इसके विरोध में बुधवार को दिशा छात्र संगठन ने जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के सदस्यों ने महारानी लक्ष्मीबाई हॉस्टल से गोरखपुर विश्वविद्यालय गेट तक जुलूस निकालकर यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। छात्र संगठन की प्रतिनिधि अंजलि ने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्राओं के साथ गैर जिम्मेदाराना और तानाशाही पूर्ण रवैया अपना रहा है। बीते 4-5 दिनों पहले छात्राओं को हॉस्टल खाली करने का आदेश दिया गया था। गोरखपुर से एसपी न्यूज लाइव भारत की रिपोर्ट। मीडिया से बात करते हुए छात्र संगठन की प्रतिनिधि अंजलि ने बताया कि क्या मामला है, क्यों प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पर? अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले एक नोटिस जारी हुई है कि छात्राओं को अपने सामान के साथ 31 मई तक हॉस्टल खाली कर देना है और इसके पीछे जो तर्क दिया गया है कि हॉस्टल मरम्मत कराना है। कहीं भी आप देखिए कि पूरे देश में जितने विश्वविद्यालय हैं मरम्मत के नाम पर कभी खाली नहीं कराया जाता है। खाली कराया जाता है लेकिन रहने का विकल्प दिया जाता है कि आप ये बिल्डिंग मरम्मत करानी है तो दूसरे बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों का एग्जाम है। एग्जाम वाले लोगों को रहने की व्यवस्था के लिए बात की है, लेकिन हमारा ये कहना है कि जिनका एग्जाम केवल विश्वविद्यालय का है उनको नहीं, किसी का नेट का एग्जाम है, किसी का सीजीएल का है, किसी का अलग अलग एग्जाम्स उनको तैयारी करना है, तो वो घर नहीं जाना चाहती है तो 1 महीने के लिए यहाँ बाहर किराया लेंगी, किराए पे कमरा लेंगी। हम लोगों को किसी भी तरह से नवंबर में अलॉट करने का मतलब ये नहीं है कि आप मई तक वापस कर दें। 12 महीने का हम फीस दिए हैं और ये हमारा हक बनता है कि हम हॉस्टल में 12 महीने रहें, फीस जितने समय तक का दिए हैं। और कभी भी ना री अलॉटमेंट नहीं होता है, रिन्यूअल होता है। अगर हम फर्स्ट ईयर में हैं तो सेकेंड ईयर 3rd ईयर में हमें कोई अन्य एग्जाम नहीं देने होंगे हॉस्टल में रहने के लिए, हमारा रिन्यूअल हो जाएगा। लेकिन इस बार नोटिस जारी किया गया है कि सीजीपीए के तहत आपका री अलॉटमेंट होगा और जिसका सीजीपीए में नहीं आएगा उसको हॉस्टल नहीं मिलेगा। तो ये कौन सी बात है कि जिसका सीजीपीए 6 नहीं बनेगा आप उसको वापस कर देंगी। जिस तरह से आप रिजल्ट देते हैं उस रिजल्ट में तो बहुत सारे लोगों के रिजल्ट में गड़बड़ी रहती है। जो पेपर दिया है उसका रिजल्ट में नंबर ही नहीं चढ़ा होता है तो उसका तो बैक लग जाता है। तो ये तो प्रशासन की दिक्कत है ना, और सीजीपीए हमारे हॉस्टल में रहने या न रहने का आधार नहीं हो सकता है। ये तानाशाही पूरा रवैया है। एक तो ये भी हम यहाँ तक तैयार हुए हैं कि ठीक है जिनका एग्जाम हो गया है वापस जाएंगे, लेकिन हमारे सामान की तो सुरक्षा रखिए आप। तो मैम कह रहे हैं आपका सामान फेंक दिया जाएगा, कल डीसी मैम कह रही है कि सामान आप रख के जाइए, लेकिन वो खो जाएगा कि क्या होगा इसकी गारंटी हमारी नहीं रहेगी। किसकी रहेगी? मतलब ये प्रशासन किस लिए बने हुए हैं? हमारा सामान आप स्टोर रूम में रखवाइए और उसी सामान की पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी प्रशासन की होनी चाहिए, या तो फिर हमें रहने दीजिए, हम अपने सामान का देख रेख कर लेंगे। और अगर हमने में नहीं रहने दे रहे हैं तो जिम्मेदारी लीजिए। अगर बिल्डिंग जर्जर स्थिति में है तो उसकी तो मरम्मत जायजा करके हमारे लिए सही रहेगा। कोई मिसहैपनिंग होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उस वक्त भी आपका एजिटेशन होगा कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से यहाँ जायजा करके बिल्डिंग बनना चाहिए। आप हमारे आंदोलन को इस रूप में क्यों देख रहे हैं कि हम मरम्मत नहीं चाहते हैं? हमें तो कोई नहीं ऐसा है कि मरम्मत नहीं चाहता है। सब लोग चाहते हैं कि यहाँ बिल्डिंग बेहतर हो, पानी की व्यवस्था बेहतर हो, शौचालय साफ सुथरा हो, यहाँ पे एक अच्छा माहौल बने, लेकिन हमें बेदखल करके नहीं। हम जब रहेंगे ही नहीं तो जो बनेगी बिल्डिंग उसका मजा या उसका आराम लेंगे कैसे? आप ही की बात माने तो आप तो बोल रही है ना कि उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था की है। वैकल्पिक केवल एग्जाम, जो एग्जाम देना है जिनको, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। लेकिन हमारा ये कहना है ना कि केवल एग्जाम उन्हीं वाले का नहीं, बहुत सारे लोगों का नेट का एग्जाम है, वो क्या नहीं रहेंगे? गोरखपुर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में इनरोल जितने लोग होंगे वही हॉस्टल के लिए इनरोल वाले ही लोग हैं, वही लोग एलिजिबल होते हैं, वही लोग हैं, एलिजिबल नहीं है। बाहरी लोग की बात ही नहीं कर रहे हैं। करके दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि आप सेशन स्टार्ट होने के 4-5 महीने बाद आप हॉस्टल देती है। नवंबर में सेशन स्टार्ट होता है, जुलाई में, नवंबर में आप हमें देती है। हमारा अगर एग्जाम हो या ना हो
हमारी बात वो है ही नहीं, हो तो हमारा सेकंड पॉइंट था। हमारा मेन पॉइंट तो ये है, सेशन स्टार्ट होने के समय हमें अलॉटमेंट मिलता है और जब हमारा एग्जाम होता है तो कुछ समय के लिए खाली होता है, लेकिन इसका मतलब खाली होने का मतलब सारे साजो सामान के सामान हमें बाहर नहीं फेंक दिया जाता है। हम वेकेशन में घर जाते हैं, पिछली बार भी लोग गए थे, अपना लगेज यहीं रख के गए थे और लगेज आए वापस, फिर अपना लगेज लिए रूम में, जिस रूम में उनको अलॉट किया गया, फिर शिफ्ट हुए। इतनी गारंटी दे तो कौन नहीं खाली करेगा? यहाँ सब लोग खाली करने के लिए तैयार है। हमारी मांग है कि आप हमारे सामान को स्टोर रूम दीजिए और हमारे सामान की सुरक्षा की गारंटी लीजिए, हम खाली कर देंगे। अगर मान लीजिए वो आपकी बात नहीं मानते हैं तो क्या कीजिए? हम आंदोलन तेज करेंगे। पहले आज हम लोग सड़क पे उतरे हैं ना, इससे पहले तो हम लोग वार्ता उनसे कर रहे थे और कोई नारेबाजी नहीं हो रही थी। किसी को भी इसमें इच्छा नहीं है, सबका एग्जाम है। समय निकाल करके यहाँ पे लोग आ रहे हैं, अपना एग्जाम कुर्बान कर रहे हैं, तैयारी कुर्बान कर रहे हैं। आपको यूं ही लग रहा है कि यूं ही लोग उतरे हैं? आपने वार्ता की तो उन्होंने कुछ आश्वासन, उन्होंने तानाशाही पूरे तरीके से धमकी दिया है। धमकी ये दिया है कि इसमें वीडियोज भी हमारे पास है, आपको चाहिए होगा तो हम दे देंगे। DSW मैम तो कह रहे हैं कि सामान फेंक दिया जाएगा और यहाँ जितने लोग खड़े हैं इनको रिन्यूअल नहीं कराया जाएगा। ये उनका हक है, उनका जागीर है, क्या उनके पैसे से बनाया बिल्डिंग है? ये हम देश की जनता बनाई है और हम लोग जनता है, हमें हक है कि हम पढ़ें। वैसे कोई पैमाना नहीं होना चाहिए कि विश्वविद्यालय में इतना नंबर आएगा तभी हॉस्टल चाहिए। हॉस्टल इसलिए चाहिए होता है कि जो दूर दराज के लोग हैं उनमें रहने का व्यवस्था हो, नंबर कम हो या ज्यादा हो, दूर दराज से कोई भी उसे हॉस्टल चाहिए, तो हॉस्टल ही पर्याप्त नहीं है। तो हम लोगों का मानना है कि पहली बात हमारी 4 पॉइंट है। हॉस्टल खाली कराने का जो फैसला है ये बहुत तानाशाहीपूर्ण फैसला है, इसको वापस रद्द किया जाए। दूसरा कि जो CGPA के तहत री अलॉटमेंट करने का फैसला आया है इसको भी रद्द किया जाए। सामान अगर हम खाली करते हैं मरम्मत के लिए तो सामान सुरक्षित रखने के लिए स्टोर रूम दिया जाए और स्टोर रूम में हमारे सामान की सुरक्षा की गारंटी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। और चौथी बात हमारी ये है कि हॉस्टल से हम जब वापस आए तो हमें लिखित आश्वासन इस बात की दी जाए कि हम वापस आए तो हमें तय कमरों में हमें अलॉट किया जाएगा। आपका शुभ नाम? अंजलि। आप किस ईयर में हैं? मैं LLB फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। जी।